हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं अबाउट द सेल वॉल। व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल क्या है? ये बेटा आउटर मोस्ट लेयर है। कैसी है ये? आउटर मोस्ट है। आउटर मोस्ट होने के साथ साथ में ये नॉन लिविंग है। कैसी है ये? नॉन लिविंग। सॉफ्ट है या रिजिड है? तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्वियस है कि ये रिजिड बाउंड्री होती है, रिजिड होती है। और क्या ये सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है? तो हम बोलेंगे कि सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो ये प्रेजेंट नहीं होती। ये प्रेजेंट होती है, किस किस में प्रेजेंट होती है? तो हम विटेकर के क्लासिफिकेशन से बात करते हैं, तो ये किस किस में प्रेजेंट मिलेगी विटेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग? ये मिलती है किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर मिलती है। बैक्टीरिया में हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये यू बैक्टीरिया में मिलती है। और यू बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है बच्चों पैप्टिडोग्लाइकेन की। और ये जो पैप्टिडोग्लाइकेन है, इसके अंदर अमीन पार्ट है और ग्लाइकेन बोले तो शुगर पार्ट है। और यहाँ पर जो शुगर होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है नाग और दूसरी नाम। नाग स्टैंड्स फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइड एंड नाम स्टैंड्स फॉर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। आर्की बैक्टीरिया में मिलती है। आर्की बैक्टीरिया के अलावा हम बात करें तो प्रोटिस्ट के कुछ ग्रुप्स में मिलती है। जैसे कि प्रोटिस्ट में हम बात करें बेटा, डाई एटम्स के अंदर सेल वॉल होती है। और डाई एटम में जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। और सेलुलोज के अलावा सेलुलोज जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है, बीटा 1,4 ग्लूकोज से के पॉलीमराइजेशन से बना हुआ है। प्लस इसके साथ में यहाँ पर मिलती है क्या? सिलिका SiO2। और इसके अलावा बेटा बात करें हम डाइनोफ्लैजिलेट्स, दे हैव टू फ्लैजिला, आल्सो बिलोंग्स टू द प्रोटिस्टा ग्रुप। और जो डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज प्लस पैक्टीन की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज प्लस पैक्टीन की बनी होती है। इसके अलावा बच्चों हम बात करें तो इससे अगला जो आता है वो आता है फंजाई। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है बेटा काइटिन की, नॉट चिटिन। कई बच्चे इसको चिटिन पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है? काइटिन है। एंड व्हाट इज काइटिन? काइटिन जो है वो होमोपॉलीमर है। इसका होमोपॉलीमर है, वो होमोपॉलीमर है नाग का। नाग बोले तो नाग बोले तो एन स्टाइल ग्लूकोसेमाइन, यानी ये किसका होमोपॉलीमर है? नाग का। तो काइटिन की होती है। और बेटा हम बात करें आगे एल्गी के अंदर, तो एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है किसकी? गैलेक्टेंस की। क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर, गैलेक्टेंस की बनी होती है। गैलेक्टेंस होते हैं और मैनेंस होते हैं। और क्या होते हैं? गैलेक्टेंस होते हैं, मैनेंस होते हैं। गैलेक्टोज शुगर, मैनोज शुगर, मैनेंस है। प्लस इसके अलावा सेलुलोज है। और क्या होता है इसमें? सेलुलोज होता है। और इसी के साथ में कुछ मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 मिनरल, लाइक CaCO3। तो ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बात करें बेटा हम प्लांट्स की, तो प्लांट्स के केस में जो सेल वॉल होती है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज के साथ में इसमें होता है बेटा हेमी सेलुलोज। और हेमी सेलुलोज के साथ में होता है पैक्टीन। और पैक्टीन के साथ में होता है प्रोटीन। हेमिसेलोज, पैक्टीन, और इसमें मिलता है प्रोटीन, इनकी बनी होती है। तो ये तो हमने बात की वो मटेरियल जिनकी ये रिजिड बाउंड्री आउटर मोस्ट बनी होती है और प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हम बात करें कॉम्पोजिशन की, तो जो सेल वॉल होता है बेसिकली जो हम हमारे जो
कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। इसमें बेटा सेलुलोज के फाइब्रिल्स होते हैं। ये जो मैं फाइब्रिल्स बना रहा हूँ ये किसके बने हुए हैं? सेलुलोज के। इसमें दो पार्ट होते हैं, लेंटर्स की तरह होते हैं, जैसे मकान बनाते हो तो छत डालते हैं, सरिये होते हैं। ये बेसिकली फाइब्रिल्स हैं, जो कि सेल वॉल का सेलुलोजिक पार्ट है, सेलुलोज के बने हुए फाइब्रिल्स हैं। और इन फाइब्रिल्स के बीच बीच में यहाँ पर और भी कंपाउंड्स जो हैं वो फिलअप होते हैं। और ये जो कंपाउंड है बेटा, इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्या? नॉन सेलुलोजिक पार्ट है, मैट्रिक्स है। यानी मैट्रिक्स जो पार्ट होता है वो होता है कैसा? नॉन सेलुलोजिक। नॉन सेलुलोजिक बोले तो इसमें हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, ये सब इस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी मैट्रिक्स वाला जो पार्ट है उसमें हेमी सेलुलोज मिलेगा, पैक्टीन मिलेगा और प्रोटीन मिलेगा। ये सारे पार्ट जो है बेटा इसके अंदर यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। और जो सेल वॉल होती है इसके अंदर ये हेमिसेलो सेलुलोज पैक्टिन मिलेंगे। और फाइब्रिल वाला पार्ट जो होता है बेटा वो बेसिकली सेलुलोजिक होता है। सेलुलोजिक का मतलब क्या है कि ये किसके बने हुए हैं? सेलुलोज के बने हुए हैं। बहुत ही सिंपली हमने देखा। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो सेल वॉल को जब आप माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ये है आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। किसकी स्ट्रक्चर है ये? सेल वॉल की स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। और सेल वॉल की स्ट्रक्चर में हमें मेनली 4 वॉल्स देखने को मिलती है। सबसे आउटरमोस्ट जो लेयर होती है बेटा उसे हम मिडल लेमिला कहते हैं। और मिडल लेमिला के जस्ट नीचे की तरफ होती है प्राइमरी वॉल। और जो ये प्राइमरी वॉल होती है इसके नीचे की तरफ हमें मिलती है कौन? सेकेंडरी वॉल। और सेकेंडरी वॉल के अलावा कुछ एक प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर हमें टर्सरी वॉल देखने को मिलती है। तो ओवरऑल हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें टोटल 4 लेयर देखने को मिलती है: मिडल लेमिला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड लास्ट वन इज द टर्सरी वॉल। आपके सामने जो डायग्राम दिया गया है इसमें सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है रेड पेन से जो इंडिकेट है ये मिडल लेमिला है। और मिडल लेमिला एक सीमेंटिंग लेयर की तरह एक्ट करती है। सीमेंटिंग लेयर का मतलब जैसे सीमेंट दो ब्रिक्स को चिपकाने का काम करती है, ठीक उसी प्रकार ये दो एडजेसेंट सेल्स को, जैसे इसके पास में अगर मैं कोई सेल बना रहा हूं तो उस सेल की प्राइमरी वॉल उसके नीचे होगी, ये सेल ए है। और इसके पास में बना रहा हूँ ये सेल बी है। यानी ये दो नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा ये जो मिडिल लेमिला है बेटा ये बनी हुई है किसकी? कैल्शियम पैक्टेट की। मेनली कैल्शियम पैक्टेट होता है, वैसे इसमें दोनों होते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट होता है जो कि सीमेंटिंग मटेरियल। ये दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। कैल्शियम पैक्टेट मेनली होता है ग्लू की तरह एक्ट करता है, दो इनको बनाने का काम करता है। और ये जो मटेरियल है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर सिंथेसाइज होता है और जो बाहर की तरफ सीक्रेट करके मिडल लेमिला का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। सेल प्लेट के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है। जो राइपन्ड फ्रूट्स होते हैं जैसे कि मैंगो, इनको आपने देखा होगा पकने के बाद जो मिडल लेमिला है वो डिसोल्व हो जाती है। और कुछ फ्रूट्स हैं जिनके अंदर क्रक क्रक जब हम खाते हैं, जैसे कि आपने एप्पल खाया होगा, एप्पल, नाशपाती, ये जो आपने खाई है पियर वगैरह, तो इसमें क्रक क्रक की आवाज आती है। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिडल लेमिला। तो हमें ये बात बहुत ही अच्छे से क्लियर है कि सबसे आउटरमोस्ट जो लेयर है वो मिडल लेमिला है। बट जस्ट टुवर्ड मिडल लेमिला प्राइमरी वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। प्राइमरी वॉल क्या होती है? प्राइमरी वॉल थिन होती है, इलास्टिक होती है, सिंगल लेयर होती है, पतली होती है, लचीली होती है और अकेली होती है। ये ग्रो करने की एबिलिटी होती है। जस्ट इनर साइड टू द प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होती है जो S1, S2 और S3 में डिवाइड होती है। इसमें सबसे थिक जो होती है वो S2 होती है। ओवरऑल हम देखते हैं कुछ जिम्नोस्पर्म्स हैं जिनके जिम्नोस्पर्म्स का जो जाइलम होता है उसके अंदर जो एलिमेंट है ट्रैकेट, उन ट्रैकेट के अंदर टर्सरी वॉल हमें देखने को मिलती है।
और उसके अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन का पार्ट हो गया। तो ओवरऑल हमें 4 लेयर्स बेटा देखने को मिलती है। नंबर 1 इज द मीडियल लैमेला, सेकंड वन इज द प्राइमरी वॉल, थर्ड वन इज द सेकेंडरी वॉल एंड फोर्थ वन इज द टर्शरी वॉल। हमें एग्जाम में कभी ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि आउटसाइड टू इनसाइड बताएं, तो सबसे बाहर होती है मिडल लेमिला, उसके बाद होती है प्राइमरी वॉल, उसके बाद होती है सेकेंडरी वॉल, देन सबसे लास्ट में होती है टर्शरी वॉल। टर्शरी वॉल सभी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक आइसोलेटेड सेल है और उस आइसोलेटेड सेल के अंदर सबसे आउटर मोस्ट क्या है, तो हमारा जवाब होगा प्राइमरी वॉल। भाई एक प्लांट है, उसमें मिडल लेमेला तो कनेक्ट करने का काम ही कर रही है, तो उसमें से अगर आपने प्राइमरी वॉल को हटा दिया तो बचा हुआ पार्ट क्या है, सॉरी मिडल लेमेला, उसको आपने आइसोलेट कर लिया तो सबसे आउटर मोस्ट क्या मिलेगी, प्राइमरी वॉल मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है। तो हमने मिडल लेमेला की बातें की, मिडल लेमेला के बाद में प्राइमरी की बात की, प्राइमरी के बाद हमने सेकेंडरी की बात की। तो हम बात कर लेते हैं एक बार। तो एक तरफ मैं बोलता हूँ ये है प्राइमरी वॉल, और प्राइमरी वॉल के पैरेलल में है बेटा कौन सी, सेकेंडरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल की अगर हम बात करें तो हम इतना ही बोलते हैं कि ये थिन है, इलास्टिक है, और ये सिंगल लेयर्ड है। कैसी है, सिंगल लेयर्ड है, सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। एट मैच्योरिटी ये क्या हो जाती है बेटा, एट मैच्योरिटी इट डिमिनिशेस। ये मैच्योरिटी पर क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। एनसीईआरटी में डिमिनिश वर्ड लिखा हुआ है, इसका हिंदी में मतलब होता है कि ये घटती जाती है। घटती जाती है मतलब सबसे बाहर की तरफ जो है ये प्राइमरी, ये मिडल लेमिला है, और मिडल लेमिला के अंदर की तरफ ये जो है ये क्या है, प्राइमरी वॉल है। जब इसके ऊपर सेकेंडरी का फॉर्मेशन हो गया, ये सारी की सारी क्या बन गई, सेकेंडरी, तो ये डिक्रीज होती जाएगी। बात करें बेटा, हमने बोला कि जो कंपाउंड है जिसकी प्लांट सेल वॉल बनी होती है, तो बात करें सेलुलोज के अमाउंट की, तो सेलुलोज का अमाउंट इसमें कम होता है। हेमी सेलुलोज का जो अमाउंट है वो इसमें ज्यादा होता है, और पैक्टीन का अमाउंट भी इसके अंदर ज्यादा होता है, और पैक्टीन और प्रोटीन का अमाउंट भी ज्यादा होता है। और यही बात करें बेटा सेकेंडरी वॉल की, तो सेकेंडरी वॉल में ये वाइस वर्सा होता है, जस्ट अपोजिट होता है। सबसे ज्यादा क्या मिलेगा हमें, सेलुलोज। हम बात करें बेटा सेकेंडरी वॉल की, तो सेकेंडरी वॉल जो है वो कैसी होती है, सेकेंडरी वॉल जो होती है बेटा वो थिन नहीं थिक होती है, इलास्टिक नहीं रिजिड होती है, सिंगल लेयर नहीं मल्टी लेयर होती है। यानी वो डिवाइड होती है बेटा S1 S2 एंड S3 में। एब्सेंट होती है किसके अंदर, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर। किसमें एब्सेंट होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर वो एब्सेंट होती है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर केवल प्राइमरी मिलेगी। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ये डेवलप होती है सेकेंडरी वॉल। तो ये बातें हमें क्लियर हुई। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करते हैं जो भी एक्स्ट्रा डिपोजिशंस होते हैं, लाइक लिग्निन का डिपोजिशन, लाइक क्यूटीन का डिपोजिशन, लाइक सुबेरिन का डिपोजिशन, वो सारे के सारे जो डिपोजिशंस होते हैं वो सेकेंडरी वॉल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली जो लिग्निन का डिपोजिशन है वो वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो बोलूं कि लिग्निन क्या पूरे प्लांट में प्रेजेंट है क्या, पूरे प्लांट की हर एक सेल के पास लिग्निन है क्या, तो मेरा जवाब होगा नहीं। तो मैं एक बार डिपोजिशंस की भी हम बात कर ही लेते हैं। तो बेसिकली बेटा मैं बोलूं कि डिपोजिशंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। डिपोजिशंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है लिग्निन का डिपोजिशन, और बेटा दूसरा जो होता है वो होता है सुबेरिन का, और तीसरा जो होता है वो होता है बेटा क्यूटीन का डिपोजिशन। तो ये 3 हैं, ये तीनों ही बायोपॉलीमर्स हैं जिनका डिपोजिशन सेकेंडरी वॉल पे मिलता है। लिग्निन का डिपोजिशन जो है वो ट्रैकेट्स में मिलेगा और वेसल्स में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ट्रैकेट्स में मिलता है और वेसल्स में मिलता है। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, इनमें मिलेगा हमें लिग्निन का डिपोजिशन। और ये जो है सुबेरिन ये इम्परमिएबल बनाता है, और ये लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से सेल अपने प्रोटोप्लास्ट को लोस्ट कर देती है। जैसे कि मैं ये ट्रैकेड आपके सामने बना रहा हूँ, इस ट्रैकेड के ऊपर जैसे जैसे डिपोजिशन होगा तो आप देख रहे हैं कि वॉल जो है इसकी थिक होती जा रही है और ल्यूमेन जो है वो नैरो होती जा रही है, और बीच बीच में जहाँ डिपोजिशन नहीं मिलता वहां पर इसमें प्रेजेंट होते हैं पिट्स, जो कंडक्शन ऑफ वाटर
के अंदर हेल्प करते हैं। सुबेरिन का जो डिपोजिशन है वो एक वैक्सी कोटिंग तो हम क्या बोलेंगे कि इम्परमिएबल बना देता है, फैटी पॉलीमर है, ये भी एक बायोपॉलीमर है जिसकी डिपोजिशन की वजह से सेल वॉल जो है वो इम्परमिएबल हो जाती है फॉर गैसेस एक्सचेंज। और ये प्रेजेंट होता है मेनली कॉर्क सेल्स के अंदर, किसमें, कॉर्क सेल्स में, या कैस्पेरियन जो स्ट्रिप्स होती हैं जो कि रूट के अंदर एंडोडर्मिस पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं ये भी किसकी बनी होती हैं, सुबेरिन की बनी होती हैं। और सुबेरिन जो है डिपोजिशन की वजह से सेल वॉल जो है वो इम्परमिएबल होती है। क्यूटीन का डिपोजिशन प्रेजेंट होता है बेटा क्यूटिकल के ऊपर। क्यूटिकल के ऊपर जो वैक्सी कोटिंग होती है, क्यूटिकल एक वैक्सी कोटिंग है जो बनी होती है किसकी, क्यूटीन की, और क्यूटीन के साथ में वैक्सी कंपाउंड होता है, तो इससे मिलकर बनती है क्यूटिकल। इसका जो 100% पार्ट है उसमें 50 to 70% पार्ट क्यूटीन है जो इम्परमिएबल बनाता है, जो कि एक्सेस वाटर लॉस को बचाता है। एक्सेस वाटर लॉस कहाँ से आया, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनके अंदर जो ट्रांसपिरेशन की रेट है उसको रिड्यूस करने का काम ये डिपोजिशंस करते हैं। दैट्स इट, ये बातें हुई हमारी डिपोजिशंस की। तो सेल वॉल के बारे में हमने ओवरऑल डिस्कशन किया। अब बात आती है कि फंक्शंस के बारे में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, क्या काम करती है सेल वॉल के, क्या क्या फंक्शन है, तो हम मैं बोलूंगा ये प्रोवाइड करती है सेप। क्या प्रोवाइड करेगी ये, सेप प्रोवाइड करती है। ना ही केवल सेप प्रोवाइड करती है, सेप के साथ साथ में ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जो थोड़ी लात मार के आप किसी प्लांट को गिरा दो, नहीं गिरा सकते यार, इसके अंदर सेल वॉल है, रिजिड है, बहुत ही एक रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रही है। और हम जानते हैं कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, तो ये प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है किसकी एंट्री को, प्रिवेंट एंट्री entry of undesirable macromolecules, undesirable macromolecules जो बड़ी साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एंट्री को रोकने का काम भी कौन करती है बेटा, सेल वॉल। और बचाती है फ्रॉम इन्फेक्शन, किससे बचाती है, इन्फेक्शन से बचाती है, और इंजरी से बचाती है, किससे बचाती है बेटा, इंजरी से। इसके अलावा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल टू सेल इंटरेक्शन, एक सेल दूसरी सेल से इंटरेक्ट करती है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। यानी सेल टू सेल इंटरेक्शन कैसे करवाएगी, ए सेल है और ए सेल बी सेल से इंटरेक्टेड रहती है, किसकी हेल्प से, ए सेल बी सेल से इंटरेक्टेड रहती है, किसकी हेल्प से, ए सेल जो है वो बी सेल से इंटरेक्टेड रहती है लिविंग साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के हेल्प से। और ये जो लिविंग साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि ट्रांसवर्सली प्लेस्ड होते हैं बिटवीन द मिडल लेमिला और कनेक्ट करते हैं दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को। और इसके अंदर इसका फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन होता है। यहाँ पर ईआर की ट्यूब्यूल्स फंस जाती है बीच में और दो सेल्स को कनेक्ट करती है, उन ईआर की ट्यूब्यूल्स को हम डेस्मोट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो बेटा ओवरऑल ये फंक्शन हुए सेल वॉल के। और आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जो भी आपकी क्वेश्चन क्वेरीज हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।